में तो करीबन 105 रुपये पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। ये 19 अगस्त को क्लोजिंग प्राइस यही है। अब अगर बात करें आरईसी के में तो देखिए 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। 127 रुपीज़ का 52 वीक हाई जो एडजस्टेड अब हो चुका है। 127 रुपीज़ का 52 वीक हाई आपको देखने को मिलता है। बुक वैल्यू ज़रूर 195 की देखने को मिलती है, वो डिफरेंट है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए कंपनी की अगर बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, तो रिटर्न्स दोस्तों इतने नहीं डिलीवर कर पाई है हाल ही के अंदर। स्टॉक यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पाया, बल्कि अगर आप नंबर्स देखेंगे इस कंपनी के तो बेहद शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 39,000 करोड़ की सेल्स कंपनी ने करी थी, जिसपे कंपनी ने 10,220 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। राइट, डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 10.9% की है, बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। ये ईपीएस आप देखेंगे तो 38.8 का। उस हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों जो कंपनी की बनती है वो 394 रुपीज़ की बनती है। राइट, तो एक बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी आपको देखने को मिलती है, बट कह सकते हैं कि यहाँ इतने रिटर्न डिलीवर नहीं कर पाती है। कैश फ्लो डेफिनेटली एक पॉइंट है जो नेगेटिव आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 3963 करोड़ यहाँ पे कंपनी कैश फ्लो में अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव में, ये दिक्कत वाली बात है। अदरवाइज एज सच तो कोई दिक्कत नहीं है आरईसी के अंदर। मैं पहले स्टॉक के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पे खरीदारी हम कर सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स, तो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, गुड डिविडेंड है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। दिक्कतें कहाँ आती, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कंपनी का, जो कंपनी का यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाती है। राइट, तो ये दिक्कतें ज़रूर आती हुई देखने को मिलती है। अदरवाइज इस कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी बढ़िया ही आपको देखने को मिलती है। अब सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के बोनस इशू के बारे में। तो दोस्तों कंपनी ने हाल ही में बोनस इशू किया था, 18 तारीख को उसकी रिकॉर्ड डेट थी। राइट, 18 तारीख को रिकॉर्ड डेट होती हुई देखने को मिल चुकी है। और इस प्रकार से बोनस था कि अगर आप कंपनी के 3 शेयर होल्ड करते तो आपको उसके बदले 1 शेयर मिलेगा। राइट, इतना तो आप सबको पता ही होगा। अब ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो ये बोनस मिला है हमको, वो बोनस आखिर हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर कब आता हुआ देखने को मिलेगा, डीमैट में कब शो करेगा कि हमारे जो शेयर्स हैं वो आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है वो डेफिनेटली देखिए सही है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों ये एक प्रोसेस होती है। जब मैंने वीडियो बनाया था इसका, तब भी मैंने यही कहा था, जो पहले वाला वीडियोस थे उसमें मैंने आपको यही कहा था कि एक प्रोसेस है वो। ऐसा नहीं है कि अगर बोनस हो गया तो उसी दिन आपको डीमैट के अंदर आपके शेयर्स विजिबल हो जाएंगे, नहीं फ्रेंड्स, इसमें एक टाइम लगता है। अब इस टाइम में कितना टाइम लगता है ये बात डेफिनेटली आपके दिमाग में होगी। तो दोस्तों ये जो है ये कम से कम 5 से 6 दिन की प्रोसेस है, 5 to 6 डेज। राइट, 5 to 6 डेज़ की ये प्रोसेस है। अब 5 से 6 दिन के अंदर आपके जो डीमैट में शेयर्स है वो आपको मिल जाएंगे। अब काफ़ी लोग हैं, हो सकता है कि अगर कुछ डीमैट्स में जैसे कोई दूसरी एप्लीकेशन होती है अलग अलग टाइप की, अगर मैं बात करता हूँ सिंपली जीरोधा, अपस्टॉक्स, इन सब में तो अभी तक शो नहीं हुआ है, बट कुछ होंगे जिसमें शो कर रहा है, लेकिन आप उसके अंदर अभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीज़न लॉजिक क्या है कि कंपनी को फ्रेंड्स जब भी कोई नए शेयर्स, अभी नए शेयर्स कैसे हुए, नए शेयर्स दोस्तों इस प्रकार हुए क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर्स को कुछ ना कुछ करके तो तोड़ा है। राइट, कंपनी ने बोनस दिया है, तो ऐसा नहीं है कि बोनस जो है वो आपको शेयर्स पहले से मार्केट में एग्जिस्टेड थे। शेयर्स को दोस्तों ज़रूर ब्रेक किया है, बट वो जो ब्रेक किया है शेयर्स को, उसको फिर से मार्केट में लिस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, मार्केट में क्या करवाना पड़ता है, लिस्ट करवाना पड़ता है, और उस लिस्टिंग में एक टाइम लगता है। उसके बाद जाके दोस्तों वो जो शेयर्स है उसमें आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। राइट, उसके बाद आप जाके उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो अगर आपके डीमैट में दिखा भी रहा है तब भी आप चाहकर भी उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि वो शेयर्स मार्केट में ट्रेड होंगे ही नहीं। राइट, वो ट्रेड नहीं हो सकते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, कोई चिंता मत करिए कि आपके शेयर्स कहाँ चले जाएंगे। बहुत जल्द वो देखिए प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगी, अगले हफ्ते मार्केट के अंदर आपके शेयर्स जो है वो आपके डीमैट में आपको शो होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब जिस प्रकार से दोस्तों आपका रेशियो, अब काफ़ी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि मेरे पास तो देखिए ऑड नंबर्स में शेयर्स नहीं थे। सपोज मेरे पास यहाँ पर 5 शेयर थे, 6 नहीं थे, तो वो जो 2 शेयर है उनका क्या होगा। तो दोस्तों वो जो 2 शेयर आपके हैं वो आपके जो कह सकते हैं कि उस हिसाब से जो रेशियो के हिसाब से पैसा बनेगा वो कंपनी आपको बाद में लौटा देगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पास 2 शेयर तो आपके पास वो 1 शेयर का नुकसान हो गया, नहीं, उसके हिसाब से दोस्तों कंपनी जो है वो आपको बाद में पैसा लौटा देगी, वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो इस प्रकार से वो प्रोसेस होता है। बिकॉज ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर हमारे पास उसी रेशियो के अंदर शेयर्स नहीं है तो फिर हम क्या करें, हमने तो लिया ही नहीं, या तो हमको पता ही नहीं था, हम तो भूल गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसा कुछ भी हुआ है आपके साथ तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। कंपनी उस रेशियो के हिसाब से, वो जो 1 शेयर है, 2 शेयर है, सपोज 4 भी हो तो टोटल आपके पास कितने, 2 शेयर नहीं है ना, तो उस हिसाब से वो जो शेयर्स का पैसा है उस रेशियो के निकाल कर वो कंपनी आपको आपके बैंक अकाउंट में बाद में ट्रांसफ़र कर देगी। उसमें भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि हैंड टू हैंड काम हो जाता है, नहीं, टाइम लगेगा।
टाइम लग सकता है। अब कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई एस्टिमेटेड डेट भी बता दो, तो एस्टिमेटेड डेट यही है कि मुझे लगता है कि ये जो आपका शेयर है वो 26-27 तक, या फिर उससे पहले भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट 26-27 तक आपके डीमैट में मोस्ट प्रोबेबली शेयर्स, मुझे लगता है कि 27 अगस्त तक शेयर्स आपको डीमैट में शो करते हुए देखने को मिल जाएंगे। 26 अगस्त को भी कर सकते हैं, वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये बात है इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों ये डाउट तो आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा, जिनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो वो चाहे तो कमेंट भी करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको बताने की कोशिश कर दूंगा। अब बात करते हैं स्टॉक के टारगेट्स के ऊपर कि क्या इन लेवल्स पर बाइंग करनी चाहिए क्या। सो फ्रेंड्स, इसीलिए शुरुआत में मैंने आरईसी के बारे में बात करी थी और आपको बताया था कि कंपनी बुरी नहीं है, राइट। कंपनी बढ़िया आपको देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे फॉर द लास्ट 1 ईयर, कुछ है ही नहीं, 0.58% डाउन। स्टॉक का अगर आप रिटर्न देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स का 17.66% डाउन। मैक्स रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 148%। 148% कब से आपको आता हुआ देखने को मिला है? 2008 से। तो हमेशा ये अंडर परफॉर्मर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमेशा ये रिटर्न्स बहुत बढ़िया दे जाता है, नहीं, रिटर्न्स नहीं देके गया है, अंडर परफॉर्मर आपको रहता हुआ देखने को मिला है। हर बार दोस्तों कोशिश किया है, बट लेकिन इस लेवल के ऊपर कभी नहीं बढ़ पाया, ठीक है। तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करता है। बट अगर आप दोस्तों आरईसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक यही कह सकता हूँ कि अगर आपको अच्छा डिविडेंड चाहिए तो आप डेफिनेटली आरईसी में पैसा लगा के चल सकते हैं। किसी को नहीं पता कि देखिए कब जाके ये ब्रेकआउट देगा, जिस दिन देगा फिर कोई पकड़ नहीं पाएगा, ये भी बात है। बट जैसा मैंने कहा कि टाइम देना पड़ेगा स्टॉक को, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आपको ये शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। लास्ट 6 मंथ्स में भले आपको 13% की रिटर्न देखने को मिले, बट वो 13% की रिटर्न अगर आप देखेंगे मोस्टली लास्ट 1 मंथ के अंदर आते हुए देखने को मिले। लास्ट 1 मंथ के अंदर क्यों आते हुए देखने को मिले? बिकॉज स्टॉक कह सकते हैं कि एक बोनस भी था, प्लस थोड़ा बहुत बढ़िया भी कर गया। तो ऐसा टाइम आता रहता है, बट वो वापस से गिर जाता है। तो ये कह सकते हैं कि मेंटेन नहीं कर पा रहा है अपनी तेज़ी। तो वो तेज़ी मेंटेन करने के लिए यही है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो या तो आप बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो इन्वेस्ट करिए। शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता नहीं है कि देखिए यहाँ पे ज़्यादा मूव आता है, आप भी जाए किसी को नहीं पता जैसे मैंने कहा। लेकिन अगर हाँ, अगर ये आप सोचते हैं कि आप डिविडेंड के लिए कोई शेयर को खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली आरईसी एक आपका पिक रह सकता है फॉर गुड डिविडेंड। कंपनी की 10.9% की डिविडेंड यील्ड है, बहुत बढ़िया डिविडेंड ये कंपनी ऑलवेज देती हुई देखने को मिलती है। तो अगर आपको डिविडेंड के हिसाब से लेना है तो कंपनी बुरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।